इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं नारायणपुर से आ रहे, जहां पे आईईडी की चपेट में आने से ग्रामीण की मौत हुई है। एक शख्स घायल हुआ है। जड्डा और मरकुड गांव के बीच प्लांट किया गया था आईईडी। काना गांव के निवासी थे दोनों ग्रामीण। आईईडी यहां पे देखिए नक्सलियों के द्वारा प्लांट किया जाता है हमारे जाबाजों को नुकसान पहुंचाने के लिए, और इसकी चपेट में दो ग्रामीण आए हैं। एक की दुखद मौत हुई है, एक शख्स घायल हुआ है। आईईडी नक्सलियों का एक मारक हथियार है। हालांकि इससे निपटने के लिए भी तमाम कोशिश हमारे सुरक्षा बलों के द्वारा किया जा रहा है। तमाम हाईटेक टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आईईडी की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हुई है और एक शख्स जो है वो घायल बताया जा रहा है। नारायणपुर ये तमाम इलाके ऐसे जहां पे किसी वक्त नक्सलियों की दहशत हुआ करती थी, लेकिन अब देखिए नक्सलवाद पूरी तरीके से हाशिए में है। लेकिन इसी बीच ये साजिश नक्सलियों की अक्सर रहती है हमारे जाबाजों को नुकसान पहुंचाने के लिए, और इसकी चपेट में ग्रामीण आए हैं। नारायणपुर से जानकारी, जहां पे देखिए एक ग्रामीण की दुखद मौत हुई है, एक घायल हुआ है। जड्डा और मरकुड गांव के बीच इस आईईडी को प्लांट किया गया था। काना गांव के दोनों निवासी ये बताए जा रहे हैं। हालांकि डीआरडीओ के द्वारा आईईडी से निपटने के लिए तमाम ऐसे हथियार भी तैयार किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि एक ऐसा बख्तरबंद वाहन तैयार किया गया है जिसे खास तौर पर बस्तर, नारायणपुर और सुकमा इन इलाकों में दिया जाएगा। जल्दी सुरक्षा बलों को हैंडओवर किया जाएगा, क्योंकि आईईडी अभी भी कहीं ना कहीं एक चुनौती बनी हुई है हमारे जाबाजों के लिए, ग्रामीणों के लिए। बीते दिन भी आईईडी की चपेट में आने से एक महिला जख्मी हुई थी बुरी तरीके से। आज फिर से ये दुखद खबर निकलकर सामने आई, जहां पे आईईडी की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हुई है, दूसरा घायल हुआ है। नजदीकी अस्पताल में उपचार चल रहा है। वैसे तो नक्सलवाद के खिलाफ हर एक मोर्चे पर हमारे जाबाज जवान लड़ रहे हैं, जिसमें सफलता भी मिल रही है। अल सबरीन नाज ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी है। अल सबरीन, आईईडी की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हुई है, एक घायल हुआ है। जो घायल है उसका क्या अपडेट है और ये घटना कब की है? ये जो पूरी घटना है ये आज शाम की बताई जा रही है, जब दोनों ग्रामीण जो है झाड़ू की जो झाड़ू जिनसे झाड़ियों से बनती है वो लेने के लिए गए थे जंगल में, जिसकी जहाँ पे एक जो ग्रामीण है उनकी मौत हो गई है आईईडी की चपेट में आने से। वहीं जो दूसरे हैं उनकी स्थिति थी वो भी गंभीर बनी हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अल सबरीन और जानकारी देने के लिए। यहाँ पे और अब खबर विदिशा से, जहां पे एक बुजुर्ग महिला से करोड़ों की ठगी हुई है। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला शिक्षिका थी। उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई अपने बैंक अकाउंट में सेव करके रखी थी, जिसे ठग लिया गया, जिसका आरोप पीड़िता की छोटी बहन के पति और उसके बच्चों पर लगा है। बुजुर्ग महिला के मुताबिक पीड़िता के छोटे बहन के पति उसके बैंक खाते का पूरा नियंत्रण रखते थे। उनकी बहन के पति और बच्चों ने धोखाधड़ी करके खाते में मौजूद 1.25 करोड़ रुपए की रकम निकाल ली है। अब महिला ने थाने में मामला दर्ज करवाकर न्याय की गुहार लगाई है। तो उनके जो बहन है, उनके हस्बैंड लगातार उनके साथ रहे और इनके केयर टेकर बने रहे, और बाद में जब उनकी डेथ हुई उसके बहन के पति की, तो इनको पता चला कि इनके अकाउंट की सारी होल्डिंग उसने अपने हाथ में ले रखी थी, और बड़ी मात्रा में लगभग जो इन्होंने जीवन भर मेहनत से पैसा कमाया था, और जो पैसा इन्होंने बचा बचा के अपना नौकरी की सैलरी से इकट्ठा किया था, उसमें से लगभग 1.25 करोड़ रुपया का जो है ड्रेन उन्होंने कर लिया, पैसे को निकाल के अपने अकाउंट में उसको यूज किया है। वो आपत्ति लगाई है हमने और इसकी रिपोर्ट कोतवाली में कर रहे हैं। ये इनकी छोटी बहन स्वप्ना कुलश्रेष्ठ, इनके पति नीरव कुलश्रेष्ठ, पुत्र उनके यश कुलश्रेष्ठ, पुत्री तरुण कुलश्रेष्ठ के द्वारा इनका लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपए का गबन किया है। किस तरीके से किया रहा है? किस तरीके से किया हुआ है? कैसे क्या हुआ था? धीरे धीरे उनने पैसा निकाल लिया। इनकी तबीयत खराब रहती है और ये अस्पताल में भर्ती थी। उस समय उनने इनको ये बता के कि हम मतलब जो है आपके पासबुक दे दो और आपकी मतलब जो है मोबाइल वगैरह का वो दे दो, हम आपके मतलब दिल्ली आते हैं।